हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अभी इतिहास पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि उसमें यार हमें पढ़ाया जा रहा है कि डलहौजी आया तो गुलामी करना पड़ा, कार्नवालिस आया तो गुलामी करना पड़ा। मतलब अंग्रेज़ आए तो हमें गुलामी करना पड़ा और मुग़ल आए थे तो हमें गुलामी करना पड़ा। मतलब हमारी मानसिकता हमें इतिहास पढ़ा के कुछ इस तरह की बना दी गई है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें गुलामी गिफ्ट में मिला था, मतलब तोहफे में मिला था, उपहार के तौर पे मिला था। तो हमें ये जानना है ना कि यार क्यों हमें इतिहास, माफ़ कीजिएगा, हमें इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है, मतलब इस तरह से डीपली क्यों पढ़ाया जाता है। बताओ तुम ही। अगर 26% मैं अभी पढ़ रहा था तो प्राचीन काल से लेके मध्यकाल आने तक मतलब जब स्टार्ट हुआ मध्यकाल 1200 1100 सॉरी 1000 कुछ में, जब मोहम्मद गौरी ने भारत पे आक्रमण किया था, उसके बाद से मतलब उससे पहले का काल में 26% जब मध्यकाल चल रहा था पूरा, ब्रिटिश काल शुरू होने से पहले 26% पूरे विश्व में हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था योगदान देती थी। आज के समय में देखें हम तो आज थोड़ा बेहतर है, 2025 या 26 का बात कर रहा हूँ, थोड़ा बेहतर है, उतना भी बेहतर नहीं है। तो ये क्या मान के चले हम कि हमें इतिहास इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि हमें गुलामी याद रखी जाए। ये तो वही बात हो गई ना कि कोई हमें ये बता रहा है हर रोज़, हर दिन, हर डेली, मतलब डेली के डेली हमें ये बताया जा रहा है कि हम तुम्हारे दादा को मुँह काला करके चप्पल के माला पहना के गधे पे पूरे गांव में घुमाए थे। हमें कोई एक व्यक्ति हर रोज़ ये बात बताएगा तो हमें कितना ख़राब लगेगा। तो आप ही बताइए, हम आने वाले युवा को, आने वाले जनरेशन को, जो कि जनरेशन अल्फ़ा होगा, हाँ, और जनरेशन हम लोग जो हैं, क्या उसको बोलता है यार, जेन जी, और हमसे पहले जो जनरेशन था, उन सब को यही इतिहास पढ़ाया गया, यही बताया गया कि गुलामी तुम्हारे खून में ही थी, खून में ही है। क्यों, आखिर क्यों? अगर तुम्हें हर रोज़ एक व्यक्ति तुम्हारी एक गलती के चक्कर में तुम्हें पूरा कोसे और तुम्हें ये बताए कि तुम मेरे नीचे ही रहने लायक हो, तो बताइए मनोविज्ञान, मतलब मस्तिष्क कैसे विकास करेगा किसी भी व्यक्ति का। अगर हमें हर रोज़ यही बताया जाए कि तुम गुलाम थे, गुलाम हो, गुलाम ही रहोगे, तो मन कैसे विकसित होगा। तो हमें इस पे विचार करना चाहिए कि इतिहास में हमें ये सब अब छोड़ देना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। मतलब इतिहास पढ़ाइए, मगर इतना डीपली नहीं पढ़ाइए, ताकि हमें ऐसा लगे कि हमारी मानसिकता ऐसी बन जाए कि हम गुलाम ही थे, गुलाम ही हैं और गुलाम ही रहेंगे। आखिर क्यों ऐसा होता है? इतिहास के छोर पे देखें तो हमें कुछ चीज़ें छोड़कर हमारी वीरता पढ़ाई जा सकती है। वीरता मतलब हमारे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि आज़ादी के लिए लड़े, तो वो चीज़ आप पढ़ाइए, आई एक्सेप्ट डैट, बट ये नहीं पढ़ाइए कि आप गुलाम थे, किस तरह से गुलाम थे। यार गुलाम 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 शब्द सुन के मेरा बचपन से मन उब गया। मैं इतिहास पढ़ रहा हूँ ना, तो क्यों ना मेरे पुरातन के बारे में बताया जाए, कुछ अच्छी चीज़ें बताई जाए। हमें बचपन से ही मन में ही बैठा दिया जाता है कि तुम गुलाम थे, गुलाम हो और गुलाम ही रहोगे। तभी तो आज के युवा या हमारे पहले से जो पीढ़ी थी, वो किसी के नीचे जाती है, मतलब कोई बॉस रहता है उनका, तो उसके नीचे कुछ इसी तरह से काम करती है, लगता है कि गुलाम है उसका। जब हम या हमारी कोई युवा पीढ़ी या हमसे पहले वाली पीढ़ी कोई नेता के पास जाती है, या कोई अनपढ़ व्यक्ति नेता के पास जाता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो हल्का फुल्का भी पढ़ा हो, 10वां 12वां या डिग्री तक, वो अगर नेता के पास जाता है, तो ऐसा क्यों होता है कि वो उससे हाथ जोड़ के बात करता है, पैर पर के बात करता है? क्यों, आखिर क्यों? हमारी शक्ति के बारे में हमें क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा? हमारी एकता के बारे में हमें क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? हमें बार बार ये क्यों पढ़ाया जा रहा है कि तुम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, तुम मुसलमानों के ग़ुलाम थे, तुम कुछ ऐसे पाखंडी
पंडितों के गुलाम थे। आखिर क्यों ऐसा पढ़ाया जा रहा है? हर बार हमें पहले से पढ़ाया जा रहा है कि हम पंडितों के, तभी तो आज भी हम उन जैसे पंडितों को जो कि पाखंडी होते हैं उनका आज भी हम गुलामी कर रहे हैं। आखिर क्यों? अगर हमें उनकी सच्चाई बता दी जाए, उनके बारे में बता दिया जाए, ये तो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, मगर उनके बारे में डीपली जाके बताया जाता है कि हम ऐसे थे, हम वैसे थे, हम गुलाम थे। आखिर क्यों? तो इतिहास के कुछ पन्नों में, कुछ पाठ्यक्रम में, कुछ लेसन में बदलाव होने चाहिए, टॉपिक में बदलाव होने चाहिए, और वो ज़रूरी भी है। समय के साथ हमें बदलना चाहिए, जैसे चाइना बदला, जैसे अमेरिका बदला, जैसे फ्रांस, यूरोप का बाकी कंट्री जो कि कब्जा में होगा, और साउथ अफ्रीका बदला। साउथ अफ्रीका का भी है कुछ कंट्री जो कि विकसित है। तो उन सब जैसे देशों जैसी मानसिकता हमें भी लानी चाहिए। हमारे इतिहास को कुछ समेट के रखना चाहिए, कुछ कम कर देना चाहिए, ताकि हमें हमारी गलतियों का पछतावा हो, परंतु इतनी भी डीपली ना जाए ताकि हमें उस पर घिन आने लगे, अपने ही लोगों पे घिन आने लगे। तो हमें इस बारे में विचार करना चाहिए और सरकार से यही मांग करना चाहिए कि सरकार कुछ इतिहास के टॉपिकों को समेट के रखे और कुछ अच्छी चीज़ों को बाहर लाए, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में बता दिया जाए, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बता दिया जाए, खुदीराम बोस जी के बारे में बता दिया जाए, हमारे भगत सिंह जी के बारे में बता दिया जाए, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बता दिया ही जाता है, और भी उन जैसे बहुत सारे ऐसे गुरु थे उनके बारे में बता दिया जाए। तो इस पे सरकार को विचार करना चाहिए, और मैं तो यही चाहूँगा कि आप सब भी अपने अपने विचार कमेंट में रखें, और मैं जल्द मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू सून। जय सिया राम।